चाहता हूं कि इस बार लालटेन की मुहर लगा के 1 नंबर पे दबा के मेरा भैया को जिताओगे ना? पक्का ना? क्योंकि कोई बात नहीं, तो मैं इस पूरी बिहार के सपने अपने आंखों में लेके चल रहा हूं यहाँ पर भी। अच्छा, मोदी चाचा पहली बार आए थे तो आपके यहाँ भी चीनी मिल खुलवाने की बात किए थे, आपके यहाँ भी किए थे, हमारे छपरा में भी किए थे कि अगली बार आऊंगा तो यही के चीनी का चाय पीऊंगा। वो चाय के पीते हैं बट यहाँ के चीनी का नहीं पीते हैं। अरे कब तक झूठ बोलोगे भाई आप लोग? हमारे बुजुर्गों ने क्या किया हमें नहीं पता, लेकिन मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करिए। हमने 20 साल चाचा को दिया ना, 20 साल चाचा को दिया ना, तो 5 साल भतीजा को देते हैं, देंगे ना? हमारे महागठबंधन के जितने भी नेता हैं सब रोजी रोजगार की बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ सनातन की बात करते हैं, खेसरिया की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। अरे भाई मान लेता हूँ जंगल राज था, लेकिन 20 साल से बिहार तो आपके पास है ना, तो आपने कौन सा मंगल राज लगा दिया? खाली फोटो खिंचवा लोग बेचारे खाली मोतिहारी विधानसभा के ध्रुव लखौरा पंचायत के लखौरा गांव में बाबा लुक महाराज महोत्सव में 30/4/2018 को आया था। उस समय मंदिर के पास जाने के लिए रोड नहीं था, तो रोड बनेगा ना? इस बार की लड़ाई तो देवा भैया को जिताओगे? पक्का ना? भारी मार्जिन से जिताना है आप सबको, क्योंकि खेसरिया तो जहिया नॉमिनेशन कैले सहदी में जीत गए। खाली खेसरिया एगो खेसरिया सब जन के नाक में दम तक धई लगा, तारे लोग के लागत है कि ना? हमारे दिनेश भैया कह रहे हैं कि रवि भैया ग्रेजुएशन किए हैं, उनके ग्रेजुएशन पे हमें कोई शक नहीं है, तो हमारे बच्चे कब ग्रेजुएशन करेंगे? कब करेंगे? करेंगे ना? करवाना है ना? तो इस बार बेहतर व्यवस्था, बेहतर रोजगार, बेहतर अस्पताल, हमें इसके वोट करना है। जात पात पे हमें वोट करते करते हम आज इस हालत में आ गए हैं। आज 11 साल से केंद्र में सरकार माननीय चाचा नरेंद्र मोदी जी का है। गुजरात में 2 लाख फैक्ट्री लग गई, लेकिन बिहार में एक भी फैक्ट्री लगी नहीं लगी है, इधर भी नहीं लगी है, तो लगेगी भी नहीं, क्योंकि ये जब तक रहेंगे ये रोजी रोजगार पे ना बात करेंगे ना देंगे, ये सिर्फ हमें लड़ाते रहेंगे। तो इस बार हमें सरकार बदलना होगा और ईमानदारी से दूसरे के साथ देकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है। तो करोगे ना? हाथ उठा के चारों तरफ से बताओ, हाथ उठा के हल्ला करके। तो बस मैं यही चाहता हूं कि देवालाल भैया को आप अपना प्यार और स्नेह जिस तरह हमेशा से दिया है, उस तरह नौजवानों की सरकार बननी चाहिए। हम नौजवान मिलकर बिहार को बदलेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खेसारी के पीछे तस्वीर लेने वाली भीड़ है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये बिहार की तकदीर बदलने वाली भीड़ है। बदलोगे ना तकदीर? कसम खा लो तो ये जीत का माला पहना दूं, पक्का? कि तेजस्वी के भी ना
भाई लालू बिना चालू तो मैं वादा करता हूं कि भैया के जीतने के बाद मैं इसी ग्राउंड में आऊंगा और पूरी रात आप सबके साथ नेता बन के नहीं बल्कि आपके खेसरिया बन के पूरे रात रहूंगा कि टूट जाई राजा जी। तो मैं आप सब मेरे साथ शपथ ले रहे हैं, हाथ उठा के बताइए इस बार तेजस्वी, इस बार तेजस्वी। तो बस अगर आप लोग चाह देंगे तो इन नेताओं का मुंह बंद कर देंगे और एनडीए के सारे नेताओं से रोजी रोजगार की बात करवाइए और नहीं तो अपने गांव से भगाइए। जब देखा था खेसारिया तब खेसारिया के कुछ बिगाड़ नहीं खेल पाओ, इतना जना मिल गए बड़े 20 को हेलीकॉप्टर भाजपा के दौड़ता आ खेसरिया के लोही लाख में दम कर ले तब 4 बोरा छोहरा से अच्छा बाकी 1 बोरा किशमिश होके तो एक बोरा किशमिश ही हो। हमको पता है गरीब का मतलब क्या होता है, हमें पता है गरीबी क्या होती है, क्योंकि खेसारी लाल यादव दूध बेचा है, लिट्टी बेचा है, लोगों का प्लेट धोया है, झाड़ू पोछा किया है, तो दर्द मुझे पता है कि गरीबी का दर्द क्या होता है और गरीबी में जीना कैसे होता है। तो इस बार हम सबको जात पात से हटके एकजुट होके और अपने राजा भैया तेजस्वी भैया को राज के कुर्सी पे बैठाना है, महागठबंधन का सरकार बनाना है और ये जितने लोग लूटे हैं उनको हिसाब बताना है। तो आपने हमारा भविष्य तो अंधकार में दिया, लेकिन अब हम अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। तो मैं आप सबसे यही वादा करता हूं, मैं आग्रह करता हूं कि आने वाले 11 तारीख को आप सबको किस पे वोट देना है, किस पे वोट देना है, कितने नंबर पे आप उठा के सब बताओ, एक ऐसे करके एक पे। तो बस हम इसी जीत के साथ चाहते हैं कि जीत के माला भैया को पहना दो, हाथ उठाओ सब लोग। इस बार अगर खेसरिया सरकार नहीं बदला तो मेरा नाम बदल देना। और मैं सच कह रहा हूं कि ये लोग सिर्फ सनातन पे बात करेंगे, मंदिर तू बनेगा, मस्जिद तू बनेगा, अस्पताल तहर मौसा बने है। ये बताइए कि हम लोग रोजगार पाने के लिए क्या अमेरिका के ट्रंप को वोट करेंगे? नहीं ना भाई, आप अस्पताल भी दो, रोजी रोजगार भी दो। अगर इनको लगता है ना तो मैं कसम खाता हूं ये आज के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, मैं जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन हमारे बिहार के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करें। हमको चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बात करता हूं, मैं कह रहा हूं ना कि 20 साल चाचा को दिए, 5 साल भतीजा को देते हैं। अगर भतीजा भी नहीं करेंगे तो इन्हें भी बदल देंगे, भतीजा को भी बदल देंगे, क्योंकि मैं तेजस्वी भैया का छोटा भाई हो सकता हूं, उनका चमचा नहीं हूं। अब ये लोग माननीय प्रधानमंत्री के क्या है, अब ये लोग डिसाइड करें। 5 साल देने में क्या जाता है, 5 साल देने में क्या जाता है। ऐसा ना हो कि कल चल के आप सबको अफसोस हो कि यार बिहार बदल रहा था, हमने वोट नहीं किया। तो इस बार बदलोगे ना, बदलोगे ना, अपने बच्चों की भविष्य बचाओगे ना, पक्का ना। दिखा दो कि हम नौजवानों की ताकत क्या है। एक बार दिखाने की जरूरत है। इनको अपनी औकात बता दो कि तुम्हारी औकात क्या थी। हम नौजवानों ने ठान लिया है कि बिहार बदलेगा और बदल के दम लेंगे। एक साथ चलकर भागो, एक साथ, एक साथ, एक साथ, सबके सब। I love you,
थैंक यू सो मच। और आप लोग 1 नंबर पे 11 तारीख को वोट करके और 14 तारीख को जश्न मनाना है, हम सब जश्न मनाएंगे। और उसके बाद एक रात आऊंगा और जो आप कहेंगे एक नेता बन के नहीं बल्कि एक खेसरिया बन के आप सबके बीच में आऊंगा और पूरी रात मनोरंजन, और जितना बेहतर मनोरंजन करूंगा उतना ही बेहतर अपने भाई से कह के काम कराऊंगा। तो I love you, तेजस्वी भैया, खेसरिया, भैया, I love you। हेलो, जो भी ज्यादा साथी है कृपया मंच से उतर जाइए। हमारे बहुत प्यारे सिंगर भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आप लोग जो भी भाई हैं प्रणाम सबको, कृपया सहयोग करिए। दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मंच खाली करिए, मंच की क्षमता नहीं है, आप लोग नीचे उतरिए। जो लोग भी है कृपया नीचे उतरिए, मंच का क्षमता कम है, आप लोग नीचे उतारिए लोगों को। जो लोग भी ज्यादा है उन्हें नीचे उतारिए, मंच को खाली करवाइए, मंच की क्षमता कम है। का माला पहनाऊ ना, पहना दूं, हाथ उठाओ बच्चे। जो लोग भी मंच में आए कृपया आग्रह है कि मंच खाली करिए। इस बार कोई रोक सकता है? कोई बोलता ही है? अब की ना बोलता ही। एक खेसारी, ये लो हमारा बड़का भैया क्या अकेला बुझले रहा, ये लोग पता नहीं थे कि खेसरिया दहिया आई, दहिया तूफान लेके आई। तूफान आया है ना, खेसरिया कैला से तूफान आई ना, और आई, अब हर बार आई। विकास का तूफान आएगा, विकास का, शिक्षा का तूफान आएगा। आप सोच सकते हैं, एक खान सर को जानते हो ना आप लोग? एक खान सर अकेला आदमी लाखों बच्चों का भविष्य तय कर सकता है। अस्पताल बनवा रहे हैं वो, लेकिन ये सरकार हमारे बच्चों के साथ, किसी दिन बिहार IPS का फैक्ट्री हुआ करता था, लेकिन आज पेपर लीक होता है, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। डंडा से मारा जाता है, लाठी बरसाया जाता है। क्या ये अत्याचार आप लोग बर्दाश्त करोगे? तो बदलोगे ना। I love you। मंच खाली कर दीजिए आप लोग, मंच पे जो भी लोग खड़े हैं आगे, आपसे आग्रह है मंच खाली करिए। मंच खाली कर दीजिए आप लोग। सबसे पहले प्रशासन से रिक्वेस्ट है, मंच को खाली करवाइए, जितनी भी मंच की क्षमता नहीं है, मंच को खाली करिए आप लोग। जो लोग भी हैं कृपया मंच को खाली करिए, क्योंकि मंच का क्षमता नहीं है, मंच टूट जाएगा, इसलिए आप लोग मंच को खाली करिए। भाई ही रहेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके जान से बढ़कर कोई काम नहीं है। आप लोग हेलीकॉप्टर के पास जितने लोग हैं, प्लीज आप लोग हट जाइए। मंच को खाली करवाइए, ऐसा मत करिए। देखिए, सुरक्षा वाले साथी मंच को खाली करवाइए। मंच का मतलब मंच की क्षमता कम है, मंच को खाली करिए आप लोग। भीड़ मत लगाइए, मंच को खाली करिए, मंच को खाली करिए, मंच को खाली करिए। रास्ता बनाइए आप लोग और मंच को खाली कर दीजिए। मंच क्षमता से बढ़ गया है, मंच को खाली करिए। अभी मुझे बहुत जगह जाना है, क्योंकि अकेला तेजस्वी भैया हर जगह बेचारे जा रहे हैं, सिर्फ इस बिहार के सपने को जी रहे हैं वो। चीनी मिल बंद हो गया, झूठा तरीका चालू है। मोदी जी अगर कराए नहीं थे, नहीं हुआ, तो उसमें से चीनी नहीं निकल रहा, क्या निकल रहा है? यही झूठ ये हर बार बोलते हैं। अच्छा ये बताइए, आज 11 साल से झूठे में सुन रहे हैं हम लोग। इस बार प्लीज जात पात को छोड़ के मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि इस बार कम से कम आप बिहार बदलने में हम सबका साथ दीजिए। और जब खेसरिया बोलेगा ना, तो खाली बिहार नहीं पूरा केंद्र हिलेगा। तो चाहते हो कि हिला दे? अगर चाहते हो कि हम सब भाई मिलके केंद्र से काम कराएं
और उसके लिए लड़े, तो उसके लिए नौजवान का सरकार होना जरूरी है। आखिर ये बताइए, आप किसी को मौका देंगे तभी ना पता चलेगा कि हम क्या करेंगे। मौका देंगे तभी ना बताएंगे। तो यही मौका हमें चाहिए ताकि हम लोग सब नौजवान मिलके अपने बिहार की जो भी समस्या है उस समस्या को हल करें। ये लोग सिर्फ खेसारी पे बात कर रहे हैं, सनातन पे बात कर रहे हैं, ये लोग कभी रोजी रोजगार पे बात करते नहीं। तेजस्वी भैया ने बोला है कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 2 करोड़ नहीं देंगे तो 1 करोड़ देंगे ना, 1 करोड़ देंगे ना, तो बहुत है यार। ये तो 20 साल में मात्र 18 लाख नौकरी दिए, वो आदमी 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिया, तो वो सही है ना। हमारे जीविका दीदी जितनी भी हैं उनको परमानेंट करने की बात है। ये हमारे बिहार पुलिस के जितने भी जवान हैं, मैंने भैया से बोला कि इनका पेंशन 2004 से बंद है, जितना जल्दी हो सके बिहार पुलिस के पेंशन तुरंत लागू करवाइए, क्योंकि ये बेचारे हमारे लिए दीपावली छोड़ देते हैं, हमारे लिए त्योहार छोड़ देते हैं, लेकिन सरकार इनके बारे में कभी नहीं सोचती। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बार इस बिहार को बदलने में हमारा साथ दीजिए, देवा भैया का साथ दीजिए। और हम सब चाहते हैं कि इस बार बिहार बदले, बिहार बदलाव की तरफ जाए, तभी हम